किसान भाइयों, मैं लवदीप सिंह स्वागत करता हूं आपका आज की इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में किसान भाइयों हम बात करेंगे, अगर आपके धान की फसल में किसान भाइयों पत्ता लपेट अगर सुंडी का प्रकोप है या गोब वाली सुंडी का प्रकोप है या किसी अन्य प्रकार की सुंडी या बोरर आपके खेत में लगा हुआ है या बोरर की तितली है, जिस प्रकार से आप देख पाएंगे यहाँ पे, अगर इन सब कीटों का प्रकोप है तो आप अपने धान की फसल में किसान भाइयों एक ही स्प्रे में इन सब कीटों से कैसे छुटकारा पा सकते हैं, उसी के बारे में किसान भाइयों आज की इस वीडियो में हम आपको डिटेल में जानकारी देंगे। तो किसान भाइयों, अगर आपके धान की फसल में भी इन सब सुंडियों का प्रकोप है या इनमें से किसी भी एक सुंडी का प्रकोप है, जैसे कि पत्ता लपेट हो गया या गोब की सुंडी हो गई या तेला हो गया, इन सब कीटों के लिए किसान भाइयों आपने एक ही स्प्रे में इन सब का जो है सफाया जो है आप बड़े आसानी से कर पाएंगे। इसके लिए किसान भाइयों आपने क्या करना है कि आपने सबसे पहले किसान भाइयों ले लेना है कारटॉप हाइड्रोक्लाइड जो किसान भाइयों आता है, उसकी जो 50% वाली जो टेक्निकल आता है, उसकी किसान भाइयों आपने लगभग 250 से 300 ग्राम मात्रा जो है प्रति एकड़ के हिसाब से ले लेनी है। इसके साथ में किसान भाइयों आपने एक और साथ में इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करना है। इसके साथ में वो करना है किसान भाइयों आपने इमामेक्टिन बेंजोएट का, जो 5% इसी फार्मूले के साथ आता है, उसकी जो है मात्रा किसान भाइयों आपने 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करनी है। कारटॉप किसान भाइयों आपने 250 से 300 ग्राम ले लेना है, और वहीं इसके साथ में प्लस आपने इसके साथ में लेना है इमामेक्टिन बेंजोएट 100 ग्राम प्रति एकड़। ये जो दो कीटनाशक है किसान भाइयों, इनको मिलाकर आपने लगभग 150 लीटर पानी में मिलाकर किसान भाइयों इनकी स्प्रे जो है अपने धान की फसल में कर देनी है। इस स्प्रे से क्या फ़ायदा देखने को मिलेगा किसान भाइयों कि आपके धान की फसल से जितने भी प्रकार की इल्लियाँ हैं या बोरर है या फिर जो पत्ता लपेट सुंडी हो गई या गोब की सुंडी हो गई, इन पर सभी सुंडियों से किसान भाइयों, सभी कीटों से आपके धान की फसल जो है वो सुरक्षित रहेगी। अगर पहले से कीट लगे हुए हैं तो उनका सफाया आपके धान की फसल से हो जाएगा। और अगर किसान भैया आपके धान की फसल में किसी प्रकार की फंगस रोग का अगर अटैक है, यानी झुलसा रोग है या अन्य कोई फंगस जनित रोग अगर आपको देखने को मिल रहा है अपने धान की फसल में, तो आप इस स्प्रे में किसान भाइयों एक अच्छे फंगीसाइड का साथ में इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अच्छे फंगीसाइड में किसान भाइयों आप जो है थायोफेनाइट मेथाइल ले सकते हैं, लगभग 200 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से थायोफेनाइट मेथाइल का इस्तेमाल जो है इस स्प्रे में किसान भाइयों कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि एक तो आपके धान की फसल से किसान भाइयों जितने भी बोरर वगैरह हैं या पत्ता लपेट सुंडी हो गई या गोब की सुंडी होगी, उसका तो सफाया होगा ही होगा। इसके साथ में जो फंगस जनित रोग हैं, जैसे कि धान का झुलसा रोग हो गया या लीफ स्पॉट रोग हो गया, तो इन सब रोगों से जो कि फंगस की वजह से लगते हैं, उनसे भी आपके धान की फसल जो है वो सुरक्षित चलेगी, वो निरोग रहेगी और आपको एक अच्छी ग्रोथ अपने धान की फसल की देखने को मिलेगी, जिसके फलस्वरूप अंत में किसान भाइयों का अच्छा उत्पादन भी आप अपने धान की फसल का ले पाएंगे। तो ये थी किसान भाइयों कुछ सामान्य जानकारी धान की फसल के बारे में। आशा करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो करिएगा लाइक, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी करिएगा सब्सक्राइब। धन्यवाद किसान भाइयों।